क्या बंगाल का चुनाव मोदी ने पलट दिया? टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने। बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची। क्या मोदी ने रातों रात 50% वोटर का मूड बदल दिया? मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को पक्की सजा होगी? पक्की सजा होगी? बंगाल की आधी आबादी का वोट क्या मोदी को ट्रांसफर होगा? स्वागतम 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 हे बांकुड़ार पुण्यभूमिते मोदी जी स्वागतम स्वागतम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन गिरने के बाद मोदी की बंगाल में आज 4 रैलियां थीं। मोदी 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 प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दास मोदी के पहली रैली बांकुरा में की, दूसरी पुरुलिया में, तीसरी झारग्राम में, चौथी मेदिनीपुर में। आज मोदी का अंदाज बेहद आक्रामक था। मन में बहुत पीड़ा थी, मन बहुत ही आक्रोशित था और पूरे फोकस पर थी बंगाल की 50% आधी आबादी। इसीलिए जब मोदी मंच पर पहुंचे तो सिर्फ एक ही नारा था, एक ही उद्घोष था, एक ही अपील थी, मोदी जी के वरुण करे नीलेन। टीएमसी को सजा, टीएमसी को सजा, टीएमसी को सजा। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि मोदी उस राज्य में महिला वोट के सहारे गेम पलटना चाहते हैं जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, जिनकी पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देती है, जो महिलाओं के नाम पर सबसे ज्यादा योजनाएं देती हैं। टीएमसी के महिला टिकट की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव टीएमसी ने 42 में से 12 महिलाओं को टिकट दिया था। कुल टिकट में महिलाओं की हिस्सेदारी 28.57% थी। 12 महिला उम्मीदवार में से 11 जीती। स्ट्राइक रेट 91.67% रहा। टीएमसी के कुल 28 उम्मीदवार जीते। लोकसभा में टीएमसी के जीते सांसदों में से महिलाओं का प्रतिशत 39.28% है। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में 17 महिला को टिकट दिए थे, यानी 40%। और अगर आज 2026 विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी 294 में से 291 पर चुनाव लड़ रही है। टीएमसी ने 52 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 17.89%। बीजेपी ने 294 में से 33 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 11.2%। कांग्रेस ने 294 में से 35 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 11.9%। लेफ्ट ने 253 में से 34 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 13.43%।
क्या मोदी महिला आरक्षण बिल संशोधन के गिरने का आरोप लगाकर बंगाल की आधी आबादी को कन्विंस कर लेंगे? क्या बंगाल की 50% आधी आबादी का वोट मोदी बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करा लेंगे? मोदी का दावा है कि इस बार महिला बिल के मुद्दे पर टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा एक्सपोज हो गया है। 4 मई को दीदी का जाना तय है।